अच्छे दिन था तो मारेंगे इसको बुनियाद मार दो अभी ऊपर रास गिरा दे क्या दीजिएगा जवाब नहीं वर्दी उतरवा देंगे उसको क्या करते हैं वर्दी उतरवा देंगे उसको क्या करते हैं वर्दी उतरवा देंगे उसको क्या करते हैं समझेगा वर्दी उतरवा देंगे बिल्कुल उतरवा देंगे वर्दी। कौन सी है वर्दी में दम? अरे खाकी वर्दी ये इतना बदनाम है कि उतरवाइए देंगे, एकदम उतरवा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, जरूर उतरवा देंगे। देखिए ये बात जो आप सुन रहे हैं, मुझे लगता है कानों को पक जाना चाहिए ऐसी बातों से। ये बिहार पुलिस के लिए बोली जा रही बात है। यह आज ही की घटना है जब मैट्रिक का एग्जाम को लेकर भागलपुर जिले के मरवारी पाठशाला परीक्षा केंद्र पर जब लेट हो जाते हैं विद्यार्थी, उनके अभिभावक इस तरह से बिफरते हैं। क्या समझ लिया है बिहार के लोगों ने बिहार पुलिस को? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं पूछना चाहता हूं कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए कि आखिर एक ऐसे व्यक्ति जिसका चयन किसी ऐसे संस्था में होता है जो पूर्ण रूपेण सुरक्षक है, जो संविधान का रक्षक है, और उसे कहा जाता है कि तुम्हारी नौकरी हमारी गुलामी है, तुम जैसा कहोगे वैसा, मैं जैसा कहूं वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, तुम जो कह रहे हो सब के सब झूठ है, सब के सब गलत है। परीक्षा केंद्र पर आप लेट पहुंचते हैं और आप कहते हैं कि हमें जाने दो नहीं तो वर्दिये उतरवा देंगे। यह कितनी दुर्भाग्य की बात है। वैसे ये सरकार की बेईमानी कहिए कि ऐसा सिद्धांत बनाया गया है कि अनावश्यकता जब कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी माध्यम से, क्योंकि बिहार की ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसके हिसाब से एक विधान जरूर होना चाहिए कि किसी विद्यार्थी का परीक्षा ना छूटे। अगर 5 मिनट 10 मिनट विलंब से होकर के भी, अगर उनके समय में कटौती करके भी आप एग्जाम में बैठने देते हैं तो ये कहीं से आपका कोई दो राय नहीं। बहुत सारी खामियां हैं बिहार में जिसके वजह से आपको इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा कहीं से व्यवस्था नहीं है कि बिहार के परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों को ले जाने की सुविधा हो, या फिर उनके लिए ससमय ट्रेन की व्यवस्था हो, उनके लिए ससमय परीक्षा ट्रेन की व्यवस्था हो। जिस तरह तो आप मेला स्पेशल लिखते हैं, परीक्षा स्पेशल ट्रेन नहीं चलाते हैं। लेकिन इस तरह से कोई अभिभावक विफरता है तो यह बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है कि आप पुलिस वाले को इस तरह कहते हैं कि तुम्हारा वर्दी उतरवा देंगे। वर्दी क्या चमड़ा है? और उसका चमड़ा है जिसके चमड़े का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। जब दिल करा खरीद लिया, जब दिल किया बेच दिया, जब उपयोग किया, जब क्या छोड़ दिया, ऐसा समझ लिए हो का? वैसे कटाक्ष बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कटाक्ष है। जिस तरह से धंधे पर बैठे हुए हमारे बिहार पुलिस ने अपनी गरिमा का उल्लंघन कर दिया है, अपने गरिमा को नीलाम कर दिया है, उसके लिए ये उदाहरण बहुत है। लेकिन ऐसे अभिभावक की गिरफ्तारी बनती है कि आप एक पुलिस वाले के सामने, जहां देखने वाले इतने भीड़ के सामने एक पुलिस की अधिकारी बैठी है और पुलिस के अधिकारी वहां पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ये मजबूरी नहीं है, ये लाचारी नहीं है, एक संवैधानिक परिवार है। और आपको उबलने देने के लिए एक ऐसा कहिए कि उनकी बुद्धि विवेक है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से ही देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनके चाचा विधायक होते हैं, चाचा सांसद होते हैं। पता करने से पता चलेगा कि फुआ के बाबा के बेटा के चाचा का नाते का कोई दूसरा चचेरा भाई मुखिया होगा। इतना दूर जाकर के आने वाले भी लोग कहेंगे कि हमारे चाचा विधायक हैं, हमने विधायक से जान पहचान है, और इस तरह से बातें करेंगे। मुझे लगेगा कि बहुत छोटे ही शब्दों में बहुत बड़ी बात कही जा रही है। वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इस वायरलता का पुष्टि वहीं से करना होगा जहां बिहार पुलिस भी अपनी गरिमा की रक्षा करे और बिहार के नागरिक भी ये महसूस करे कि बिहार पुलिस उनकी सुरक्षा और सहायता के लिए है, उनकी गुलामी के लिए नहीं है, उनकी चाकरी के लिए नहीं है। सरकार ने निर्देश दिया है परीक्षा केंद्रों में नहीं घुसने दिया जाए, तो हमारा जिम्मेदारी है सरकार से बात करना। हम सरकार से बात करेंगे, हम लोकतांत्रिक ढंग से इसकी मांग करेंगे कि किसी व्यक्ति विद्यार्थी का परीक्षा ना छूटे। जिन विद्यार्थियों का परीक्षा अभी छूट रहा है उसके लिए जिम्मेदार हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारे अभिभावक गण हैं, जो एकत्रित होकर इन बातों को गुहारने लगाते हैं। परीक्षा शुरू होते ही जैसे 2025 का बोर्ड और इंटर की परीक्षा शुरू है, कई जगह से इस प्रकार के वीडियो आ रहे हैं जहां पर विद्यार्थी रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। आज भी घटना आ रहा है जहां पर विद्यार्थी रो रो कर बेहोश हो रहे हैं। सोचिए क्या हाल हुआ होगा उनका, कितना कोशिश किया होगा उन्होंने समय से पहुंचने का। लेकिन हमारे बिहार का क्राउड है, यहाँ की अनियमितता है, सरकारी कोई व्यवस्था है जो उनको परीक्षा केंद्र पर ससमय पहुंचने नहीं दिया, तो मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हैं, रो रो कर बेहोश हो चुके हैं। फिर भी हमारी सरकार, निर्दय सरकार की नींद नहीं खुलती है।
है, हमारी बिहार पुलिस में संवेदना नहीं जलती है, जिसकी वजह से युवा ये कहने पर बाध्य होता है कि हम तुम्हारा वर्दी उतरवा देंगे। देखिए, समझिए, महसूस करिए, खुद को बदलिए। बिहार पुलिस को तो जरूर बदल देना चाहिए। जय हिंद, जय बिहार।